मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाता हूँ तो 9-10 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बड़ी आसानी से चढ़ जाता हूँ। और मैंने ऐसे कई लोगों से बात की कि वो लोग भी, उनका भी यही अनुभव है कि जब भी वो यहाँ आते हैं वो आसानी से 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये ऊर्जा उनमें आ कहाँ से जाती है? यदि मान लेते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो ऊर्जा आपके अंदर ही थी, तब आप जो कि 1-2 किलोमीटर चढ़ने में भी परेशान हो जाते हो, 10-10 किलोमीटर चढ़ जाते हो। ये ऊर्जा आपके अंदर से थी, ऐसा तो है नहीं कहीं बाहर से आई, आपके ही भीतर थी, लेकिन वो उद्घाटित हो गई, वो प्रकट हो गई और वो जो है माध्यम बन गई, वो देवी माता का मंदिर, वो भावना। तो मनुष्य जो कहता है ना कि हम तीर्थ जाते हैं, हम कहीं मंदिर पर जाते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, उसका एक बहुत गहरा सबकॉन्शियस कारण ये है कि आपके ही भीतर की जो शक्तियां हैं वो उजागर हो जाती हैं मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कहीं पहाड़ी का रास्ता को चढ़ने से। क्योंकि ऐसे आप इतना एफर्ट नहीं लगाते, लेकिन आपके भीतर जो भावना है, आपके भीतर जो ऊर्जा है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपके भीतर कोई ना कोई केंद्र है जो आपकी पकड़ की बाहर है, जो आपकी पहुंच के बाहर है। आप उसे परमात्मा भी कह सकते हो। आपके सारे एफर्ट के बाहर जो है वो परमात्मा हो सकता है, और वही वह ऊर्जा प्रदान कर देता है जो ऊर्जा आप इतनी आसानी से खुद के एफर्ट से भी नहीं कर सकते। आप खुद चाहोगे यदि कि ये पहाड़ी है 9 किलोमीटर में चढ़ जाऊं, आप खुद के एफर्ट से कभी इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ सकते। इसलिए हम कहते हैं ना कि फलाने के ऊपर कृपा हो गई और उसने इतनी सक्सेस पाली, इतना ऊंचाई पाली। क्यों वो इसलिए वो खुद भी मानता है कि ये कृपा हुई है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई चढ़ने लायक खुद को भी नहीं समझता था, और धीरे धीरे इतनी ऊंचाई वो चढ़ गया। तो अपन कहते हैं ना कि वो कृपा हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या है कि उसके भीतर की ही शक्ति जो है उद्घाटित हो गई। और ईश्वर के जो काम होते हैं वो सरलता से होते हैं, वो उनमें बड़ी मेहनत महसूस होती है। कोई ऊपर जाके ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत थक गया हूं, मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ ली है, अब जो है मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, 2 दिन बात करेंगे, तुरंत वो भी नहीं करते। तो ईश्वर के जो काम होते हैं उनमें एक विशेषता और होती है कि वो बड़े हल्के होते हैं, सरलता होती है। उनको चढ़ाई चढ़ते समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत की, वो मेहनत जैसा फील नहीं होगा कि हार्ड वर्क की। इवन आपको उत्साह आएगा, आप गीत गाओगे, आप नाचोगे, तो ये हल्की ऊर्जा आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो ऊर्जा इतनी आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होती। लोग शादियों में नाचने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे नाच ही नहीं पाते, उतने हल्के ही नहीं हो पाते। वही आदमी आप देखो जब वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन जाके वो मंदिरों में नाचने लगते हैं, जबकि वहां कोई मादक द्रव्य उनको नहीं पिलाया जा रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो उनको दिया जा रहा है, बस केवल भक्ति का माहौल है, लोग शांत हैं, आनंदित हैं। और मंदिरों में जो कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, वो उनका सीधा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और केवल वो प्रभाव ही इतना होता है कि उनके नाचने के लिए पर्याप्त होता है, उनके पैर थिरकने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं, और एक अलग तरह का पागलपन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है ना कि सारे लोग बोरा गए हैं, बोरा इतने गए हैं, बोले ये सब तो नाच रहे हैं, मतलब इनको घर की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं। कल तक यही वो व्यक्ति थे जो दुनिया भर की चिंता से अपना मुंह लटकाए बैठे हुए थे। तो ऐसा हुआ क्या? आपके भीतर जो नाच बैठा हुआ था वो वृंदावन गया, वो उद्घाटित हो गया, वो नाच निकलने लगा। लेकिन चूंकि आपके बस की बात नहीं थी, तो वहां अनलॉक करने के लिए कृष्ण काम आ गए, कृष्ण एक सहारा बन गए, कृष्ण एक तरीका बन गए। तो यदि आपके जीवन में भी कृपा अटकी हुई है, तो किसी बाबा के पास जाके समोसे में चटनी डलवाने से कृपा नहीं आने वाली है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि फलाने बाबा के पास जाएंगे, वो कहेगा कि हरी चटनी डालनी है, लाल चटनी डालनी है, ऐसे कोई कृपा नहीं आने वाली है। क्योंकि आप दुनिया को झूठ बना सकते हो, अपने आप को झूठ नहीं बना सकते। और जब तक आपके भीतर सही कहानी नहीं होगी, आपके भीतर का जो लॉक है वो नहीं खुलने वाला है। और ऐसा ही सबके साथ होता है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि आप अपने लॉक जो है बेईमानी से खोल सकते हो, आप नहीं खोल पाओगे। आपके भीतर जो ताला बंद है, जो आपके भीतर जो लॉकिंग है, वो खोलने की एक ही चाबी है कि आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा, सुपात्र बनना पड़ेगा, तभी वह एलिमेंट खुलेगा। अदरवाइज जीवन संघर्ष ही रहेगा, संघर्ष जैसा ही महसूस होगा। जिन भी लोगों को ये एलिमेंट पाना है, पहली चीज तो ये कि ये एलिमेंट उनके हाथ में नहीं है, बियॉन्ड है। दूसरी बात ये है कि उनको सुपात्र बनना होगा। ऐसी स्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आपके भीतर कृपा बरसे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सब
ऊपर वाला या अस्तित्व आपके साथ कराएगा और आपके साथ होता चला जाएगा। वैसे ही जैसे आपका केवल इतना ही वश है कि आप वैष्णो देवी यात्रा के दर्शन के लिए जाते हो, उसके बाद आप सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हो और आपको दर्द नहीं होता और आप मंदिर पहुंच जाते हो। तो ये केवल मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है ये आपके एफर्ट पर डिपेंड है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। आपको मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर मिल जाता है वो ऐसा हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे तो सब मिल गया, लेकिन वो अब चूंकि आपको तो दे नहीं सकता, क्योंकि यो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको भी उस स्थिति तक आने के लिए वैसे ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में कुछ मिलने वाला है, आपको उतना ही संघर्ष, उतनी ही यात्रा करनी पड़ेगी, तब आपको वो एलिमेंट मिलेगा जहां पर चीजें सरलता से होती हैं। वो दिखती हैं दूसरों को सरलता से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत भारी संघर्ष है, बहुत भारी परिश्रम है। और उसके बाद आपको यदि एक ऐसी स्थिति मिल जाती है जहां सब सरलता से होने लगता है, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको पात्र बनना ही होगा। आपको कोई भ्रम बता रहा है, कोई आपको बता रहा है कि फलाना आप मंत्र जप लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो ऑथेंटिक वे है उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ के श्रद्धा पूर्वक कार्य करते हुए आपके भीतर की चीजें जो हैं बेहतर होती जाती हैं, आपकी ऊर्जा खुलती चली जाती है और आप और बेहतर बेहतर कार्य करने लगते हो। यदि आपको अपना जीवन बेहतर करना है तो आप अपना जीवन बेहतर करें। मुझे बड़ा आनंद होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।